हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा के बारे में। हाल ही में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए थे, तो वीडियो में क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी की जो कमाई है यानी कि रेवेन्यू कंपनी कहां से कितना जनरेट कर रही है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इनके जो बिजनेस हैं, कमाई कैसी चल रही है और किन कंट्रीज से ये कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जियोग्राफिकल रेवेन्यू के साथ। देखिए, कंपनी फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई, तो मोस्टली अगर आप देखेंगे इंडियन फार्मा कंपनीज का रेवेन्यू जो है वो यूएसए से देखने को मिलता है। अगर यूएस मार्केट की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे 49% के आसपास इनका रेवेन्यू हमें यूएस मार्केट से देखने को मिलता है। एक तरह से कह लीजिए कि कंपनी का आधा बिजनेस, जितनी कमाई हो रही है उसका आधा रेवेन्यू आप देखेंगे तो यूएस से देखने को मिलता है। अब रेवेन्यू का अगर आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 744 करोड़ का रेवेन्यू हमें यूएस से देखने को मिल जाता है। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे, अगर यूएस में कोई भी दिक्कत होती है या फिर जो अभी कुछ दिन पहले टैरिफ का एक जो लफड़ा देखने को मिल रहा था, इन सभी चीज़ों का कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी की कमाई अगर आप देखेंगे 50% के आसपास यूएस से ही देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूरोप मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से 22% के आसपास ये अपना रेवेन्यू जो है वो कमाते हैं। अगर नंबर वाइज अगर आप देखेंगे तो 330 करोड़ के आसपास इनका जो रेवेन्यू होता है, कमाई जो होती है, वो यूरोप मार्केट से हमें देखने को मिलती है। और यूरोप मार्केट का जो रेवेन्यू रहा है वो वाई ऑन वाई बेस पे 29% के आसपास हमें इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिला है। एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 256 करोड़ के आसपास इन्होंने जो रेवेन्यू किया था वो यूरोप मार्केट से किया था। अब यूएस का भी अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर नंबर आपको रेड में देखने को मिलेगा, यानी कि रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ने के बजाय आपको 2% कम होता हुआ नजर आया है। चाहे आप क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे या फिर वाई ऑन वाई बेस पे कंपेयर करेंगे तो इससे ये पता चलता है यूएस मार्केट जो है वो थोड़ा सा दिक्कत में है। लेकिन यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे और वाई ऑन वाई बेस पे यहाँ पर नंबर हमें बेहतर देखने को मिल रहे हैं। यूरोप के बाद अब आगे चलते हैं अदर कोर मार्केट, यानी कि जैसे कनाडा हो गया। कनाडा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे अच्छी खासी ग्रोथ इनके रेवेन्यू में देखने को मिली है। 65% इनका रेवेन्यू जो है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। 73 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इस बार देखने को मिला है। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ से रेवेन्यू मात्र 5% हमें देखने को मिलता है कंपनी के टोटल जो रेवेन्यू है उसमें। तो इस तरह से मार्केट काफ़ी छोटा है, लेकिन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली और ईयरली दोनों पैरामीटर्स पर ग्रोथ अच्छी रही है कंपनी के रेवेन्यू की। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अगर आप देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट अगर रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी यहीं से जनरेट करती है। लगभग 20% के आसपास इनका जो रेवेन्यू देखने को मिलता है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें देखने को मिलता है। लेकिन ग्रोथ का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको स्लो देखने को मिलेगी। मात्र 5% इनका रेवेन्यू जो है वो साल दर साल के हिसाब से इंक्रीज होता हुआ नजर आया। क्वार्टरली ग्रोथ बेहतर है, लेकिन वाई ऑन वाई बेस पे थोड़ा सा ग्रोथ स्लो देखने को मिली है। अब आते हैं इंडिया बिजनेस पे। अब देखिए, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 1500 करोड़ के आसपास ऊपर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 60 करोड़ जो कमाई होती है वो इंडिया से देखने को मिलती है। इनके टोटल रेवेन्यू का अगर आप कंट्रीब्यूशन इनका इंडिया का देखेंगे तो मात्र 4% रेवेन्यू जो है ये इंडिया से कमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप रेवेन्यू का नंबर देखेंगे 59 करोड़ जो है इन्होंने कमाया है लेटेस्ट क्वार्टर में, जो कि पिछली तिमाही में आप जाएंगे तो 52 करोड़ था और एक साल पहले अगर आप जाएंगे तो नंबर आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। ग्रोथ वाई ऑन वाई बेस पे 13% की हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो नंबर है, कंट्रीब्यूशन नंबर है रेवेन्यू में, काफ़ी छोटा देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं कंसोल बेस पे इनके टोटल पीएनएल की तरफ। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट में आप देखेंगे 1505 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है, जो कि एक साल पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 7% इनका रेवेन्यू बढ़कर आया है इस बार। और क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपेयर करेंगे तो ये रेवेन्यू आपको 6% बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट जो है कंपनी का 215 करोड़ हमें देखने को मिला है, जो कि एक साल पहले अगर आप देखेंगे 143 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। लगभग 50% के आसपास इनके प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप क्यू ऑन क्यू बेस पे देख रहे हैं तो मात्र 16% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अच्छी ग्रोथ रही है प्रॉफिट में, चाहे आप नंबर ईयरली देख लीजिए प्रॉफिट का या फिर क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर देख लीजिए। प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में इनके प्रॉफिट मार्जिन आपको 13% के आसपास देखने को मिले थे, जो कि इस बार अगर आप देखेंगे 14% के आसपास देखने को मिले हैं। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी के लिए बात है। और एक साल पहले प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास इनका एक साल पहले प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा था। तो नंबर अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है इनके नंबर्स में, चाहे आप क्वार्टरली कंपेयर कर लीजिए या फिर ईयरली बेसिस पे कंपेयर कर लीजिए। साथ ही साथ अगर हम यूएस मार्केट को हटा देते हैं, इसके अलावा यूरोप हो
गया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो गया, और कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में जो है आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिली है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ग्लैंड फार्मा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको 0.1 या 0.2% जरूर जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो नॉलेजफुल था तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।